देश भर में प्रचंड गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिल्ली से बिहार तक लोगों का गर्मी ने जीना मुहाल कर रखा है। हाल ही में यूपी के मिर्जापुर में चुनावी ड्यूटी में हीट स्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 होमगार्ड जवान समेत 13 लोग शामिल हैं। मृतकों में एक लिपिक और एक सफाई कर्मी भी है। दरअसल मिर्जापुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा था। इस दौरान भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से 24 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों की हालत बिगड़ने लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाश दुबे मिर्जापुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं लाइव। आकाश दुबे, क्या जानकारी है? हीट स्ट्रोक की वजह से जो चुनाव की ड्यूटी करने के लिए जवान आए थे, जो कर्मी आए थे, उनकी हालत कैसे बताई जा रही है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है? अपडेट क्या है आपके पास इस पर? बता दें आपको कि जैसा कि आज मतदान कर्मियों को जो है यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा था पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और वहीं कुछ लोगों की अचानक तबीयत खराब हुई और उसमें सबसे ज्यादा होमगार्ड के जवान थे और लगभग 20 जवानों को जो है स्थिति बिगड़ने पे हॉस्पिटलाइज कराया गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पे 5 जवान जो है की स्थिति ज्यादा बिगड़ने लगती है और 2 ब्रॉड डेड पहुंचते हैं, तो उनकी स्थिति ज्यादा बिगड़ती है। किसी तरीके से उनको उपचार दिया जाए मगर कोई राहत नहीं मिलती है। जो मेडिकल कॉलेज के प्रचार से उनसे मेरी अलग से बात हुई, उनका कहना था कि इतना ज्यादा गर्म था कि बर्फ की सिंधियां रखने पर भी वो गलती चली जा रही थी। तो 7 होमगार्ड के जवानों की मौत हो गई। उसके साथ जो है एक चपरासी की मौत हुई जो घोड़ा से आया हुआ था। उसके साथ 3 सफाई कर्मियों की जो स्थानीय थे उनकी मौत हुई है और एक चकबंदी अधिकारी की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर 13 लोगों की मौतें अब तक हो चुकी है और जो स्थिति बताई जा रही है कि 23 लोग अभी भी 23 जवान होमगार्ड के अभी भी जिला हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है और 2 की हालत बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। अगर जो जिस तरीके से हीट वेव बढ़ा, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, आने वाले समय में अगर ये मौत का आंकड़ा और बढ़ जाए तो ये कहना मतलब वो नहीं होगा कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से गर्मी बढ़ी, जिस तरीके से हीट वेव हुआ है, उसका असर दिखा है। हालांकि आज का तापक्रम जो है कल की अपेक्षा कम था। कल जहाँ 47 के ऊपर तापक्रम चला गया था, वहीं आज तापक्रम जो है 44-45 के बीच में था। उसके बावजूद जो है ये हादसा मिर्जापुर में घटा है। बिल्कुल, और इसके साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से क्या सलाह दी गई है? क्योंकि गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, कैसे लोग अपना ख्याल रखें? 45 डिग्री का आप जिक्र कर रहे हैं टेम्परेचर का। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में ही ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं 50 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में हीट स्ट्रोक से लोग कैसे बचें? क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से? डॉक्टर से ये कहना है कि आप लगातार पानी पीते रहिए, चाहे आपको प्यास लगे या न प्यास लगे, आप पानी पीते रहिए। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करिए इस समय। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप टेम्परेचर को देखिए। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि दोपहर का जो 12 से 3 बजे का समय है, इस बीच आप बाहर ज्यादातर न निकलिए। कोशिश करिए कि घर में रहिए, क्योंकि जिस तरीके से है हीट वेव बढ़ा है उसको लेकर आपके साथ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको बेचैनी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ इस तरीके का लगता है कि आपका शरीर गर्म हो रहा है, माथा गर्म हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और बचाव के लिए उन्होंने कहा है कि लगातार आप पानी पीजिए, पेय पदार्थ का उपयोग करिए, साथ में गीला कपड़ा रखिए, पानी रखिए। अगर आपको इस तरीके की जलन या गर्मी महसूस होती है तो आप स्पंज भी कर सकते हैं, सर को धुल सकते हैं। तो तमाम उपाय डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया है, जिसका लोगों को पालन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे बिहार में पिछले 3 दिनों से लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। ऐसे में जगह जगह से लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर आशिफ इकबाल ने सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और पारा अब 45 डिग्री के पार करता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से साफ है कि लोगों को प्रिकॉशन बरतने की बहुत हिदायत दी जा रही है। बाहर की सरकारी अमला हो या फिर डॉक्टर्स का जखीरा, वो सभी लोग ये बार बार कह रहे हैं कि घरों से बाहर तब निकले जब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त गर्मी अपने चरम सीमा पे है। माना ये जा रहा है कि बिहार में इस तरह की गर्मी कभी नहीं पड़ी थी। हम बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं, चुनावी चीज़ों को समझने को हम लोग लगातार बिहार के दौरे पे हैं।
लेकिन जिस तरीके के हालात अभी दिख रहे हैं, सड़कों को सूनी सड़कें दिख रही हैं, बहुत कम गाड़ियों का परिचालन भी बहुत कम है। बार बार हिदायत बरतने की कोशिश की जा रही है। लोग कहा जा रहा है कि घरों से बाहर मत निकलिए, बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। लोगों से भी बात कर लेते हैं, पूछते हैं, भैया कितनी गर्मी? बहुत गर्मी हुआ था, बहुत गर्मी हुआ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मौसम का बस इंतजार हो रहा है, जितना बारिश हो जाए जल्दी। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सेस है। ऐसी गर्मी तो मैंने कभी पहली बार महसूस कर रहा है। मैं पहले इतनी प्रचंड गर्मी नहीं भैया, ऐसी गर्मी नहीं पड़ रही थी। बहुत दिक्कतों का सामना बहुत काफ़ी, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो किचन में हो रही है। सही कह रही है। देखिए साफ तौर पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग लगातार पसीने पोंछ रहे हैं। भैया वो 47 टेम्परेचर है। गर्मी है, गर्मी कितनी है? बहुत लोग साफ तौर पे है, कुछ लोगों से और बात करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन झेलते हैं हम लोग, क्या करें, कमाना है। देखिए लगातार गर्मी है और लोग कह रहे हैं कि झेलना पड़ता है। गर्मी इतनी है कि यहाँ पे लगातार प्रकोप है और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। बाजार भी क्या यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मोदी जी यहाँ से लगातार गर्मी है। बहुत हार्ड गर्मी है सर, बहुत तकलीफ, बहुत गर्मी है। देखिए लगातार लोग कह रहे हैं गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली बार बार यही कह रहे हैं लोग कि 50 सालों में इस तरह के मौसम को कभी हमने दो चार नहीं किया, कभी इस तरह के मौसम से पाला नहीं पड़ा। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हिदायत बरतिए, घरों से जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर मत निकलिए। आप जब घर से निकलें तो पेय पदार्थ के भरपूर मात्रा में सेवन करके निकलें, अपना ख्याल अधिकतर रखें, क्योंकि इस समय लगातार ये गर्मी के प्रकोप से सभी लोग दो चार हो रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। इन परेशानियों से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि सावधानी बहुत बरतें। कैमरा अदिति के साथ आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, सासाराम लोकसभा।